Hello to all of you, my divine peoples. I am Neja and welcome back to my channel Isaiah the Divine Guide। और एक बार फिर हाजिर हुई हूँ आप सबके लिए एक नया रीडिंग लेकर के। और ये रीडिंग है बेसिकली न्यू मून की एनर्जी को लेकर के कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में अब विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या है जो मैनिफेस्ट होने वाला है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जो परमात्मा उन्हें देने वाले हैं, क्योंकि 12 मई न्यू मून था। इसलिए मुझे गाइडेंस मिला यूनिवर्स एंड एंजल्स के थ्रू कि मुझे विद इन 24 आवर्स का मैनिफेस्टेशन एनर्जी आपके लिए लेकर के एक एनर्जी रीडिंग लेकर के आना चाहिए। सो हियर आई एम। और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देख लेते हैं कि न्यू मून एनर्जी से ले पर आपकी लाइफ में विद इन 24 आवर्स क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, क्या है जो परमात्मा आपको देने वाले हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन सी गिफ्ट्स हैं, कौन सी लाइफ के एरिया हैं जहाँ पर आप अब काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दीज आर माई कार्ड्स। इन कार्ड्स के थ्रू मैं आज रीडिंग करूँगी। और सबसे पहले मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। इन कार्ड्स के थ्रू हम पता करेंगे कि लाइफ की कौन सी सिचुएशंस, कौन से गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाले हैं विद इन 24 आवर्स। ओके, सो लेट्स चेक द रीडिंग। ओके, टेम्पटेशन, हार्ट चक्रा। आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील होने वाला है। आप लोगों ने अपने हार्ट की हीलिंग मांगी है शायद, जो लोग पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं। ओके, बहुत से लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। अगर तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स का स्पिरिचुअल यूनियन होने को है। इफ़ समवन इज़ सफरिंग इन पेन और साइलेंस, वो भी ओवरकम होगा और वो पर्सन अथॉरिटी में आएगा, अपनी मैस्कुलिन साइड को टैप करेगा और अपनी लाइफ की कमांड को लेगा, क्योंकि अब उसके लिए जो सिचुएशन है वो इनफ इज़ इनफ वाली सिचुएशन बन रही है। इसलिए अब ऐसे लोग जो साइलेंटली सफ़र कर रहे थे पेन में किसी की वजह से, चाहे फिर वो बिज़नेस लाइन में हो, चाहे फिर वो करियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, अब उनको सफरिंग नहीं, अब वो अपनी लाइफ को एक अथॉरिटिव वे में और एक लॉजिकल वे में डील करने वाले हैं। परमात्मा उन्हें शक्ति प्रदान करेगा, उनको पावर देगा, उनको एम्पावर करेगा उनकी लाइफ को, ताकि जिसके थ्रू उनको इतना पेन और इतना साइलेंस में सफरिंग मिला है उसको वो एक मुँह तोड़ जवाब दे सकें। अब स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर अपने, मैंने यहाँ पर 9 कार्ड्स लिए हैं एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि अवेयरनेस का कार्ड है। और मैंने अभी आपको बताया था कि विद इन 24 आवर्स मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या चीज़ है जो मैनिफेस्ट होने वाली है। सो दिस इज़ द मेजर अरकाना नंबर 1 कार्ड, और ये भी मैनिफेस्टेशन को ही दर्शाता है। सो बॉटम ऑफ द डेक क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि अवेयरनेस, यानी कि बहुत से लोग हैं जो अब अवेयर होंगे अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर। उन्हें पता चलेगा, उनको पता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और शायद दिन रात वो यही चीज़ मांग रहे हैं। और परमात्मा ने बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर की लाइफ में अब मैनिफेस्ट की हैं या करने वाले हैं। विद इन 24 आवर्स वो करने वाले हैं। इसलिए रीडिंग के लिए मुझे गाइडेंस मिला, और रीडिंग भी पूरी तरह से जैसा मैं सोच रही थी वैसी ही आई है। जो मुझे मेडिटेशन के थ्रू जो हलचल, जो विज़न्स मुझे दिख रहे थे, जो सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ मुझे दिख रही थी, हूबहू वही रीडिंग आई है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कार्ड्स इतने अच्छे से अलाइंड हैं। और दिस इज़ द लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, एक्सेलरेटेड मोशन। सो ये भी मैनिफेस्टेशन को ही दिखाता है। नेक्स्ट इज़ होप कार्ड, ये भी मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। 7 + 1 = 8, नंबर 8 कार्ड एंड 1 कार्ड। सो ये तो पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन को ही शो कर रहे हैं ये कार्ड। तो एक चीज़ तो तय है कि बॉटम ऑफ द डेक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को ही निकाल करके लेकर के आया है हमारे सामने।
अब हम देखते हैं कि लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में चल क्या रहा था। सबसे पहले हम क्या चल रहा था उस चीज़ पर बात करेंगे, फिर उसके बाद अब एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है। मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब है कि अगर कोई परिस्थिति से आप डील कर रहे थे तो अब उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। बिकॉज एज यू ऑल नो, सैटर्न इज़ गोइंग टू रेट्रोगेट इन कैप्रिकॉर्न इन मे मंथ। सो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चेंजेस हैं जो अब लाइफ में आएंगे। एक जजमेंट आएगा, एक जस्टिस कॉल होगा। सो जिसकी हलचल मुझे हम मेडिटेशन के थ्रू मिलती रहती है कि बहुत लोगों के साथ एक जस्टिस कॉल होने वाला है। उन्हें उनके कर्मास, अगर बैड कर्मास हैं तो पनिशमेंट मिलने वाली है, और अगर अच्छे कर्म हैं तो रिवॉर्ड मिलने वाला है। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनने वाली है और वही परिस्थिति सामने आई। और सबसे पहला कार्ड आया है टेम्पटेशन, एंड देन हार्ट चक्रा, एंड देन द अथॉरिटी कार्ड, एंड देन द ट्रम्प एंड द सक्सेस, एंड देन द होप कार्ड। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग जो कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, या ऐसे इंसान, ऐसे लवर्स, ऐसे पार्टनर्स जो अब एक दूसरे को चीट कर रहे थे, उनका सच अब सामने आएगा। ये ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहने वाला। विदिन 24 आवर्स उनकी लाइफ में ये चेंज होगा। जो चीटिंग जो कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ, फिर चाहे वो लवर्स हों चाहे फिर वो पार्टनर्स हों, ये चीटिंग सामने आएगी, खुलकर सामने आएगी। और इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि जो पर्सन सरवाइव कर रहा था, सफ़र कर रहा था, अकेले ही अकेले रातों रात रो रहा था, परेशान हो रहा था, उसके लिए ईश्वर जस्टिस कॉल लेकर के आएंगे, यानी कि सक्सेस लेकर के आएंगे। यानी कि जिस झूठे इंसान के साथ वो एक रिलेशनशिप में था या थी, उसके साथ, उस सही इंसान के साथ एक जस्टिस कॉल होगा। वो एक अथॉरिटिव फिगर में आएगा, क्योंकि उसने अभी तक, वो एक फेमिनाइन एनर्जी में थी या था, मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, मेल एंड फीमेल, एक इमोशनल लॉस में था या थी, ठीक है। वो पर्सन अभी तक इमोशनल लॉस में था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके पार्टनर ने उसके साथ चीट किया है। ऐसे धोखेबाज लोगों का अब जस्टिस कॉल होगा। और जो पार्टनर अब तक अकेले में सरवाइव कर रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था, बिलख रहा था, उसके लिए परमात्मा ने उसे जस्टिस कॉल दिया है। और एज़ यू नो, मैंने अभी आपको बताया कि कैप्रिकॉर्न में, यानी कि अपनी प्रधान राशि में शनि देव रेट्रोगेट होंगे, तो डेफिनेटली जस्टिस कॉल तो होना ही था। सो कर्मा का लेखा जोखा अब शुरू होगा। सो जो पार्टनर्स ने अपने पार्टनर्स को चीट किया है, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, जिन पार्टनर्स ने अपने पार्टनर के साथ चीट किया है, बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि आपके लिए एक जस्टिस कॉल बनने वाला है बहुत ज़बरदस्त। और आपने जिस पार्टनर के साथ किया है, वो पार्टनर अब एक अथॉरिटिव फिगर में आएगा, यानी कि वो अपनी लाइफ की अथॉरिटी को लेने के लिए अपनी मैस्कुलाइन साइड को टैप करेगा, एक मैस्कुलाइन एनर्जी में आकर के इन सारी विपरीत परिस्थितियों से निकलकर बाहर खड़ा होगा, और परमात्मा उसकी मदद करेंगे। आपका ये झूठ, ऐसे पार्टनर्स जो अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे थे, इनका ये झूठ प्रकाशमय होगा, यानी लाइट उजागर होगा। ट्रुथ विल रिवील। जो भी आपसे अब तक छुपा हुआ था, इस पार्टनर के साथ जो भी छुपा हुआ था, जो चीटिंग, जो धोखा, जो छल, जो फरेब, जो छुपा हुआ था, वो अब उजागर होगा, पत्ते खुल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ एक जस्टिस कॉल होगा, डिवाइन जस्टिस कॉल करेंगे ऐसे पार्टनर के साथ, जो पार्टनर इस कार्मिक के साथ बहुत ही बुरी तरह डील कर रहा था और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा जस्टिस कॉल लेकर के आ रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। जिन्होंने भी अपने पार्टनर के साथ चीटिंग किया है, अभी भी वक्त है, अपॉलॉजी कर लीजिए, मान लीजिए कि आपसे गलती हुई है। अदरवाइज़ अगर परमात्मा ने अपनी लगाम कसी तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए रीडिंग भी कुछ इसी तरह से आई है। एंड देन उसके बाद जब जस्टिस कॉल होगा तो आपके पार्टनर का, या ऐसे लोग जो इस
रिलेशनशिप में सरवाइव कर रहे थे, जस्टिस कॉल होते ही आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। आपको जो इमोशनल पेन था, आपको जो इमोशनल लॉस हुए थे, जो सफरिंग इन साइलेंस चल रहा था, अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे, आपका हार्ट चक्र हील होगा। क्योंकि ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ भगवान उसे, परमात्मा, यूनिवर्स उसे छोड़ेंगे नहीं। सो ये तो पक्की बात है कि रिलेशनशिप वाइज बहुत से झूठ जो अब तक छुपे हुए थे वो उजागर होंगे। ट्रुथ विल रिवील एंड जस्टिस विल कम, डेफिनेटली जस्टिस विल कम। और ऐसे पार्टनर जो बेचारे इस ऐसे रिलेशनशिप में सरवाइव कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उनका हार्ट चक्र हील होगा और साथ ही साथ उनकी रूह को सुकून भी मिलेगा। अब बात करते हैं मनी मैटर्स में। मनी मैटर्स में भी जो लोग अब तक इनडिसाइसिव कंडीशंस में थे तो वो भी अब एक बेटर चॉइस करेंगे अपने लॉजिक ब्रेन के साथ। उन्हें चॉइसेस जो अभी तक उनके पास ज़्यादा थी, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, या कोई बिज़नेस डील्स थी जो अभी तक पेंडिंग थी, या दो से ज़्यादा बिज़नेस डील्स थी, या किसी पर आपको काम करना था, अब आप डिसाइड करोगे। आपको एक ग्रीन फ्लैग मिलेगा जिसके साथ आप जाओगे और आपको सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड, आपको सक्सेस मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा जिसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे। अब तक जो एक स्टैग्नेंस, आपकी जो स्टक एनर्जी में आप चल रहे थे कि करूं कि ना करूं, कैसा होगा रिज़ल्ट, करियर की बात करूं तो करियर में भी, मनी की बात करूं तो मनी में भी, बिजनेस की बात करूं तो बिजनेसेस में भी। मनी मैटर से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। मनी मैटर्स में 3 चीज़ें ही आती हैं, आपका जॉब, आपका बिजनेस और आपका जो भी स्टडी प्लान है जिसके थ्रू आप आगे जा कर के मनी जनरेट करोगे, मनी अर्न करोगे। सो अब तक आप एक इनडिसाइसिव सी कंडीशन में थे, लेकिन अब आप उस डिसीज़न को लेकर के, उन चॉइसेस को लेकर के मूवमेंट में आएंगे। जो भी चॉइसेस आपके सामने थी उनको लेकर के आप एक मूवमेंट में आओगे और डिसीज़न लोगे, और ये डिसीज़न आपको सक्सेस तक लेकर के जाएगा। इसीलिए फुली इंट्यूटिव होकर, सोच समझ कर डिसीज़न लें। ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। जो अब तक आप मांग रहे थे परमात्मा से कि हे प्रभु मेरा काम बना दीजिए, हे प्रभु मेरा काम बना दीजिए, या मेरा इस चीज़ में सिलेक्शन करा दीजिए, या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे इस तरह से ये चीज़ें मेरे लिए करवा dीजिए, वो चीज़ें आपके लिए होती हुई दिख रही हैं। अच्छा, अब बात करें स्पिरिचुअल यूनियन एंड द पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। जैसे कि मैंने अभी बोला कि बिजनेसेस में और आपके करियर में जहाँ चॉइसेस हैं, जहाँ एक या एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, वहाँ आपको पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप मिलेगी, है ना। एक अच्छी पार्टनरशिप मिल रही है जो आपके लिए एक रिवॉर्डेड सक्सेस लेकर के आ रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। ऐसी पार्टनरशिप में आप इन्वॉल्व होगे जो कि आपके एंड रिज़ल्ट सक्सेस को प्रोनाउंस करते हैं, जहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होगा। जिस पर आप बहुत टाइम से सोच विचार कर रहे थे, मुझे दिख रहा है आप बहुत टाइम से सोच रहे थे यार कि इसके साथ जाऊं कि ना जाऊं, या कोई प्लान था, कोई बिज़नेस प्लान था, या कोई करियर को लेकर के कोई चीज़ थी जो अभी तक रुकी हुई थी, अब वो मोशन में आ जाएगी, मूवमेंट में आ जाएगी। आपकी जितनी भी चॉइसेस थी आप उसको लेकर के डिसीज़न लोगे और एक सक्सेसफुल पाथ की ओर चल पड़ोगे। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। इस पार्टनरशिप में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये था बिज़नेस को लेकर, मनी को लेकर, करियर को लेकर के रीडिंग कि आपकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है विद इन 24 आवर्स। स्पिरिचुअल यूनियन, अगर तो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर तो कोई सोलमेट है, तो उनका स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए दिख रहा है। जो ट्रू लवर्स हैं, ट्रू लवर्स की बात कर रही हूँ, ऐसे लवर्स, ऐसे प्रेमी जो रूहानी प्रेम में विश्वास करते हैं, जो रूहानी प्रेम करते हैं। जिस्मानी प्रेम की मैं बात नहीं करती, फिज़िकल लव की मैं बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ इमोशनल लव की, मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअल लव की, जहाँ 2 आत्माओं का मिलन होता है, ना कि 2 शरीरों का। तो ऐसे लोग जो दिलों जान से एक दूसरे को चाहते हैं, उनकी यूनियन होगी। डेफिनेटली परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि उनका यूनियन बन रहा है, 24 आवर्स में उनका यूनियन होगा।
बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। हार्ट चक्रा हील होगा और इस यूनियन के होते ही इस स्पिरिचुअल यूनियन के होते ही आपका हार्ट चक्रा हील होगा। जब कहते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हो, आप जिससे इमोशनली कनेक्ट हो, उसके साथ अगर कोई आपका कनेक्शन मतलब आपकी यूनियन हो जाती है या आपको वो इंसान मिल जाता है तो दिल में बहुत खुशी होती है। तो वही चीज़ है, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। दूसरी चीज़, फैमिली मेम्बर्स की अगर मैं बात करूँ तो जिन फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे फैमिली को लेकर के, पारिवारिक झगड़े थे या कुछ भी था, वो भी रिजॉल्व होंगे। अगर वो बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु मेरे घर में पारिवारिक सुख शांति आए, मेरे घर में ये झगड़े ख़त्म हों, मेरा घर अच्छे से चले, तो वो चीज़ें भी होंगी। फैमिली रिलेशनशिप्स भी हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, यूनियन होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था तो वो एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है और साथ ही साथ हार्ट चक्र की हीलिंग मुझे दिख रही है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल big happy changes are coming in your life, my dear, and a big warning for these type of karmic people, for these type of greedy peoples जो लोगों के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं। अब ये टेम्पटेशन का कार्ड है, तो ये टेम्पटेशन को मैं दो तरीके से बताऊंगी, बिजनेस वाइज भी, मनी वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी। रिलेशनशिप वाइज ऐसा इंसान जिसने अपने पार्टनर को चीट किया है और उसके पार्टनर को पता नहीं है, विद इन 24 आवर्स परमात्मा उसकी लाइफ में ऐसा जस्टिस कॉल लेके आएंगे कि उसके पार्टनर को पता भी लगेगा उसके कुकर्मों के बारे में और उसका ये जो कच्चा चिट्ठा है ये खुलकर सामने आएगा। दूसरी चीज़, बिज़नेस वाइज, करियर वाइज, मनी वाइज अगर मैं बात करूँ, अगर तो किसी ने आपके पैसे को चुरा करके कोई भागा है, अगर तो किसी ग्रीडी इंसान ने, किसी लालची इंसान ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है, कपट किया है, तो उसके साथ भी जस्टिस कॉल होगा। या तो परमात्मा उसके साथ उसका पैसा कहीं फंसेगा या फिर वो खुद आपको वो पैसा आपका लौटाएगा किसी ना किसी वे में। तो ये चीज़ें डेफिनेटली 24 आवर्स में ये घटित होगा और ये आगे की सिचुएशन आपकी लाइफ की कुछ ऐसी ही बनने वाली है। ये इंसिडेंट आप अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे। सो रेजोनेट कर लीजिए किसकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन मैच कर रही है, अब ये आपको ही पता होगा। ये एक ग्रुप रीडिंग है, मैंने बहुत से लोगों का ये एक ग्रुप रीडिंग है। आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से देखिए कि आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन मैच करता है और किस सिचुएशन पर क्या जस्टिस कॉल हुआ है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत दमदार हुई है बॉस इस बार न्यू मून पर। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से क्या मैनिफेस्टेशन दिख रही हैं। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, कम्युनिकेशन इज़ द की, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, होल्ड योर विजन्स एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। सो पहले मनी मैटर्स को ही ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। होल्ड योर विजन्स, लुक एट द बिगर पिक्चर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बिजनेस लाइफ में, मनी लाइफ में, मनी मैटर्स में अगर आप अभी तक किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी, वो मूवमेंट होगा। आप डिसीज़न लोगे और उस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और डेफिनेटली आप अपने एम पर टारगेट हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। बस इसी तरह से अपने एम पर टारगेट रहिए। इसको देखिए, फुल मून इन सजिटेरियस, किस तरह से ये अपने एम पर टारगेट है, इसी तरह से अपने एम पर टारगेट रहिए। होल्ड योर विजन्स, जो भी आपने विजन्स देख रखा है अपनी फ्यूचर लाइफ को लेकर के, मनी मैटर्स में, करियर वाइज, स्टडी प्लान्स वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, कोई डील है, कोई कुछ भी है, उस पर अगर आपने कोई विज़न देख रखा है, डेफिनेटली आपको एंड रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा। आपको एक मूवमेंट मिलने वाली है, यानी कि आपके काम जो अब तक रुके हुए थे, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जिन लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था, जिन लोगों की रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे, जो सफ़र कर रहे थे साइलेंस में, उनके लिए परमात्मा ने एक टाइमिंग स्टार्ट किया है हीलिंग का। मैंने कहा था ना, हार्ट चक्र हील होगा। हार्ट चक्र कैसे हील होगा कि जिन पार्टनर्स ने अपने पार्टनर के साथ चीट किया है, उनका सच उन पार्टनर के सामने आएगा
और डेफिनेटली जिसके साथ जो सफ़र कर रहा था उसकी हीलिंग स्टार्ट होगा, उसका हीलिंग स्टार्ट होगा। और वो जो अब तक चुप था, कम्युनिकेशन इज़ द की, वो बोलेगा, बात करेगा, अथॉरिटिव नेचर में आएगा, अपनी पर्सनैलिटी की मैस्कुलिन पावर को टैप करेगा, यानी कि अपनी लाइफ की अथॉरिटी को, अपनी लाइफ को अथॉरिटिवली लेगा। और साथ ही साथ एक एम्पावर में जाकर के, एक एम्पावर एनर्जी में जाकर के अपनी लाइफ की कमांड को अपने हाथ में पकड़ के पूरी तरह से इस सिचुएशन के साथ डील करेगा, जो अब तक वो एक डरी और सहमी सी अवस्था में था, एक इमोशनल लॉस में था। अब उसको परमात्मा, यूनिवर्स उसकी हीलिंग करेंगे और उसके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है, यानी कि जो अथॉरिटी वाला जो फिगर है, उसको टैप इन करेंगे और साथ ही साथ उसके साथ न्याय करेंगे। कम्युनिकेशन उसके सामने आ रही है, सो कम्युनिकेशन इज़ द की। सो ये थी एनर्जी। और एक और एनर्जी है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बहुत से लोगों के लिए एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। अगर तो लवर्स ने, जो ट्रू लवर्स हैं, जो रूहानी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, उनका स्पिरिचुअल यूनियन होगा, ये मैंने पहले ही बताया। और न्यूमरोलॉजी डेक भी हमारा बता रहा है कि ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन होने वाला है। ठीक है, ये हो गई रोमांटिक साइकिल को लेकर के बात, रिलेशनशिप को लेकर के बात। बिज़नेस वाइज भी, पार्टनरशिप को लेकर भी एक बहुत ही प्यारी पार्टनरशिप जो आपको एंड रिज़ल्ट बहुत सक्सेसफुल देगा, वो भी और एक बैलेंस लेकर के आएगा लाइफ में, आपकी मनी मैटर्स में। वो पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर आपको मिलने वाला है, बहुत बढ़िया आपको जॉब के लिए कॉल, आपको जॉब मिलने वाली है, इंटरव्यू कॉल बहुत अच्छा मिलने वाला है, जो आपकी लाइफ में मनी बेसिस पर एक बैलेंस लेकर के आएगा, सक्सेसफुल रिवॉर्ड्स लेकर के आएगा। सो ये थी न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के लिए कि विद इन 24 आवर्स उनकी लाइफ में कौन सी एनर्जी, कौन सी सिचुएशंस परमात्मा अपनी मर्ज़ी से उन्हें उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट करा रहे हैं, या क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। सो ये थी एनर्जी रिलेशनशिप वाइज, मनी मैटर वाइज, बिजनेस वाइज, करियर वाइज, स्टडी वाइज। सो अब आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ से क्या रेजोनेट करता है। रिलेशनशिप वाइज अगर कोई सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, सो प्लीज़ उसे लीजिए। मनी मैटर्स वाइज अगर कोई सिचुएशन रिलेट कर रही है तो उसे समझिए, उसके गाइडेंस को समझिए। स्टडी एंड जॉब को लेकर के भी अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में मैच कर रही हो तो आप उसे समझिए। होल एंड सोल अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूं तो अब तक जो चीटर्स थे वो रिवील होंगे, चाहे फिर वो बिज़नेस में थे, चाहे फिर वो रिलेशनशिप वाइज थे, चाहे फिर वो मनी मैटर्स में थे। उनके चेहरे अब सबके सामने आएंगे उनके लिए। और जो इनोसेंट पीपल था, जो अब तक ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था, उसके लिए एक जस्टिस कॉल होगा। बिज़नेस वाइज जो लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे थे, उनका काम रुका हुआ था, परमात्मा की मर्ज़ी से अब उनके काम चल पड़ेंगे। एक मोशन आएगा, एक मूवमेंट आएगा, और ऐसा मूवमेंट आएगा कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर के आएगा। सो आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में ये रीडिंग, ये गाइडेंस एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आए। आप अपनी जीवन की परिस्थितियों से इस रीडिंग को रेजोनेट करा पाएँ, और इसमें से रिलेटेड जो मैंने गाइडेंस दिया है आप उसे फॉलो कर पाएँ और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव रूप में चेंज कर सकें। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, इज़ाया द